मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को इस सेशन में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो जो बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की बात कर रहे हैं, जो आरबीडी पब्लिकेशन का है, जो खान सर के द्वारा दिए गए हैं। तो आप लोग इस सेट को नहीं बनाए हैं तो बनाइए, इसके सेट का प्रैक्टिस कीजिए। हमने इसका पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं और पूरे प्लेलिस्ट में आपको ये सारा मिल जाएगा। ये देख रहे हैं ये कब एग्जाम हुआ था, तो ये एग्जाम हुआ था 8/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। इंटर स्तरीय है, तो ये खान सर का हमने बता चुका है। तो आइए आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। आप लोगों को मैथ्स पढ़नी बीएसएससी के लिए, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आप लोगों को मैथ्स का लाइव क्लास शुरू करने का कोशिश बहुत जल्द करूंगा। चलिए आइए जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ क्या है? अंडा उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। सही उत्तर होगा मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा तीसरा नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो किसने जीता? विराट कोहली ने। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां नंबर कह रहा है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेसिडेंस सूचकांक जो है राष्ट्रीय आवास बैंक, कौन सा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, जो 2007 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2007 में ये किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, 6 नंबर, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में स्थित है। कहाँ? मधेपुरा अपने बिहार में। और आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह मंदिर जो है महान श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था। महान एक जो थे श्रृंगी ऋषि थे, जिसका यह तपोभूमि हुआ करता था, यह मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 7 नंबर है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्यूनस आयर्स में किया गया। ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और इसकी अध्यक्षता जो मंत्री ने किए थे, अध्यक्षता अर्जेंटीना के मंत्री सुजाना मेलकोरा ने की थी। सुजाना मेलकोरा ने की थी। किसने की थी? सुजाना मेलकोरा ने की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा करा 8वां नंबर, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की है? भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार गुजरात में की गई। गुजरात में की गई। हाँ, गुजरात में। कहा? गुजरात में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा ज्वालामुखी
डोरमंट के प्रकार का है, डोरमंट के प्रकार का है। तो माउंट मिलीमंजारो, माउंट मिलीमंजारो जो है ये डोरमंट प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अनकाइटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पाइका आंदोलन, पाइका आंदोलन का नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन के नेता बल्थी जगबंधु थे। कौन थे? बल्थी जगबंधु। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर, अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी, तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू थे। न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर है। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई तो 1909 में कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1909 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और 21 दिसंबर 1909 को एक थिएटर में जैक्सन को गोली मार दी। कब मार दिया गया? तो अगर आपको डेट के साथ पूछे तो आप कह सकते हैं 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा करा, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? कितनी अवधि तक? अवधि पर 15 दिनों में। कितने दिनों? 15 दिनों में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद है। कौन है? नारायण प्रसाद है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो इन ए फ्री स्टेट की रचना वी.एस. नायपॉल ने की। किसने की? वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन हमारा सी, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष जो है के सिवान है। के सिवान। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी होगा। अब ये सिवान कब था? तो ये जब प्रश्न था तब, लेकिन वर्तमान में जो इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। एस सोमनाथ है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी एस सोमनाथ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 20 नंबर, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? भारत में पहली बार बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू किया गया? तो 1995 में। कब किया गया? 1995 में। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीपू लेखदर्रा कहाँ स्थित है? लीपू लेखदर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है 137वां स्थान है। कितना स्थान है? 137वां। सही उत्तर हमारा जो है ऑप्शन बी होगा। 164 देशों की सूची है। इसमें कितने देशों की सूची है? तो 164 देशों की सूची, जिसमें हमारा स्थान 137वां है। सोच लीजिए हम लोग कहाँ पे है ये। अगले तरफ चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज ने किया था। राज ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, राज। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन 25 नंबर मेरा है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी ने की थी। की थी। ऑप्शन मेरा सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर मेरा करा, बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था। आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण कौन सा बंदरगाह? तो अदन बंदरगाह जो है पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक की रचना किसने की? भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी जौहर सफियाबादी ने। किसने की? जौहर सफियाबादी ने। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। BSSC। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई है। 38। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया? नाम के स्थान पर रखा गया। तो क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा पिडमोट पठार का उदाहरण है? पिडमोट पठार का उदाहरण है। तो मालवा का पठार जो है वो पिडमोट पठार का उदाहरण है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल है। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल क्या है? तो रबी फसलें जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। किस युग में? मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? किन राज्यों से है? तो ये हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का ये एक समावेश है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1976 ईस्वी में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्हें निम्न में से किस सामाजिक सुधार में कदम उठाया? किस सामाजिक सुधार में कदम उठाया? तो विधवा पुनर्विवाह में उसने अपना कदम उठाया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। 7 दिसंबर 1856 को 7 दिसंबर 1856 में पहला विधवा विवाह कराया था कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा रहा, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? द्वितीय आयोग का गठन, तो द्वितीय आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को 27 अप्रैल 2007 को। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार में 2005 में कब? तो जून 2006 में। कब? जून 2006 में लागू किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1516 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कपास का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य हमारा गुजरात है। क्या है? गुजरात। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1973 ईस्वी में की गई। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमको करना है, हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42 नंबर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक अरुंधति राय है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। देखिएगा इसमें पुस्तक के नाम जो है 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पुस्तक के नाम से भी आप लोग जो है कुछ और भी याद कर लेंगे आप लोग, जिससे क्या होगा, देख रहे हैं कि इसमें लगातार 3 आपको दिख गया, तो 4-5 नाम दिया हुआ है पुस्तकों का नाम सब। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 43 नंबर, जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? तो शीलभद्र सूरी ने की थी। किसने की थी? शीलभद्र सूरी ने की थी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पंडित नेहरू है। कौन है? पंडित नेहरू है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर है, भारत के स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो भारत के वाणिज्य मंत्री आई चूड़ीगर थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? कैरिन इवास्को ने। किसने जीता? कैरिन इवास्को ने जीता था मिस अर्थ 2017 का खिताब। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न कर रहा है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 49 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो वर्षा के लिए इंद्र की पूजा झिझिया की जाती है। इंद्र की पूजा किस नृत्य के माध्यम? झिझिया नृत्य के माध्यम से। झिझिया नृत्य के माध्यम से इंद्र की पूजा की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। पंचायत राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायत राज चुनाव समिति का गठन 1965 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इरी नहर किसको जोड़ती है? इरी नहर किसको जोड़ती है? झील और अंटोरियो झील। इरी झील और अंटोरियो झील को जोड़ती है इरी नहर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने जीता। किसने जीता? पीवी सिंधु। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के उप प्रमुख। पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप निदेशक नियुक्त किया गया है? WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन। किसे? सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेसावी रेंज लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा हमारा। देखिएगा, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ गणित और विज्ञान आ गया है, तो गणित तो नहीं, आपको विज्ञान यहाँ से हम लोग चलेंगे। गणित के लिए हमने आपको बता चुका है कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो लाइव क्लासेस में आप लोगों को मैथ्स के क्लासेस दूंगा। निम्नलिखित में किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या, तो अच्छा ये भी तो मैथ ही है आपका। सबसे छोटी संयुक्त विषम संख्या आपका जानते हैं, ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? वास्तविक फल का उदाहरण कौन सा है? तो आम जो है एक वास्तविक फल का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा एक संक्रमण रोग है? कौन सा एक संक्रमण रोग है? तो कालाजार एक संक्रमण रोग है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न, मिसाइल का ध्वनि का वेग कितना होता है? मिसाइल के ध्वनि का वेग कितना होता है? तो मिसाइल के ध्वनि का वेग 180 से 190 डीबी होता है। 180 से 190 डीबी होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य मिशन इंद्रधनुष का बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है सतह से सतह पर। सतह से सतह पर। सही उत्तर ऑप्शन बी। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब का घटना। वायुमंडलीय दाब का घटना। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? प्रमुख अवयव मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन है? तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न मेरा जो है अगला 80 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। स्पेयर गिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? स्पेयर गिल का निर्माण का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा। 82 नंबर, किसका उपयोग पनडुब्बियों के लिए किया जाता है? पनडुब्बियों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी के लिए किया जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान वेबर है। क्या है? वेबर है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 84 नंबर, बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ये क्या होगा? सोडियम का अयस्क है। सही उत्तर सोडियम होगा। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। कौन सा वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण जल में चीनी का घुलना है। जल में चीनी का घुलना यह वास्तविक विलयन का उदाहरण है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। संक्रमण रोग और ब्राहा प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? संक्रमण रोग और ब्राहा प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अमलगम किस धातु का अयस्क है? अमलगम किसका अयस्क है? तो पारा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पारा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो ये है पास्कल का नियम। किस पर? पास्कल का नियम। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में। कहा? मिजोरम में। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
लुकिंग ग्लास बना होता है? लुकिंग ग्लास किसका बना होता है? समतल दर्पण। किसका? समतल दर्पण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? वृक्षीय मेढक के रूप में हायला को जाना जाता है। किसे? हायला। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है? गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का कारण कवक है। क्या है? कवक है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हीलियम का। किसका? हीलियम का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा, अब यहां से आपका मानसिक क्षमता यानी अब रीजनिंग आ गया 111 से 150 तक। यहां से 150 तक आपका रीजनिंग चलेगा। तो रीजनिंग के लिए हमने बता चुका है कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे भेजें, जिससे कि हम आप लोग को लाइव में क्लास दे सके। चलिए इस वीडियो में, इस सेट में यहीं तक मिलते हैं, फिर अगले सेट में अगला प्रीवियस ईयर जो भी पूछा गया है उसमें मिलेंगे हम लोग।